तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन किसे हम लोग बोल सकते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें कुछ केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, आइस पिघल रहा है। या फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या हो रहा है, इवेपोराइज हो रहा है, मतलब वाटर गर्म होकर भाप में बदल जा रहा है, वेपर में बदल जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी वाटर में शुगर यानी चीनी को घुला देना। ये तीन एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिए हैं। आगे समझते हैं। द थ्री प्रोसेस डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस। ये जो तीनों प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये तीनों चेंजेस में कोई भी केमिकल, कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हुआ तो ये वाटर ही ना बना, आइस और वाटर तो सेम ही होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर ई वेपर हो गया, यानी वाटर चेंज हो गया आपका स्टीम में, वेपर में। वो जो वेपर है वो भी वाटर ही है, वो कुछ और नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो सल्फर या फिर आयरन नहीं बनेगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गिलास आप शरबत बना रहे हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है और ऊपर से शुगर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर और ऊपर से आप चीनी डाल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, क्या वो चीनी घुलने के बाद नमक में बदल जाएगा या फिर आयरन चेंज हो जाएगा? वो चीनी वाटर में घुलने के बाद चीनी ही रहेगा ना, उसका पार्टिकल्स, उसका जो भी क्वालिटी है वो चेंज तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारा एग्जांपल में कुछ नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर थ्री प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस में डू नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस, कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल आइस, लिक्विड, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस, लिक्विड, वाटर एंड वाटर वेपर, ये सारा किस चीज का एग्जांपल है? ये सारा सेम चीज है, ये वाटर ही है और इसको हम लोग H2O जो बोलते हैं, ये क्या है, वाटर ही है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, H2O, वाटर ही बोलेंगे, चेंज तो नहीं है। आइस भी वाटर है, लिक्विड भी क्या है, वाटर है, और वेपर भी, वाटर वेपर को भी हम लोग वाटर ही बोलेंगे। तो ये सारा वाटर का एग्जांपल है जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला में लिखते हैं H2O। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, थर्ड नंबर में देखिए कि शुगर को हम लोग वाटर में सोल्यूबल कर रहे हैं, मतलब घुला रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर है, स्टिल कंटेन्स द सेम केमिकल सब्सटेंस, उस अभी भी सेम केमिकल सब्सटेंस होगा, मतलब शुगर ही होगा, अभी भी घुलने के बाद भी वो शुगर ही रहेगा, चीनी ही रहेगा। तो शुगर एंड वाटर वो चेंज नहीं होगा, वाटर का वाटर ही रहेगा और जो शुगर है वो शुगर ही रहेगा, चीनी का चीनी ही रहेगा। तो यहाँ पर न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये एक ऐसा चेंज है जिसमें नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो वैसा चेंजेस जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, तो वैसा चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फिजिकल चेंजेस क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। A few more example of process occurring in everyday life and involving chemical changes are given below। तो हम लोग केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और समझते हैं कि केमिकल चेंजेस इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर। तो जैसे हम लोग कोई एप्पल, फ्रेश एप्पल लिए है, उसे कट करके रख दिए सामने, ठीक है, और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर वहां पर आ जाता है। जहां से कट लगा हुआ है उस एप्पल में ब्राउन कलर आ जाता है, आप लोग भी देखे होंगे ये। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल में क्या बोल रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना। ठीक है, फूड हम लोग कुछ और खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो चेंज हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल का जो वैक्स है, कैंडल का जो मोम है, उसका जलना, उसका पिघलना, ये एग्जांपल है। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल, यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी, ये सारा जो भी है फ्यूल है, और ये फ्यूल अगर जलता है तो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस था वो अपना नेचर को खो दे रहा है, उसका नेचर लूज हो जा रहा है, एंड आइडेंटिटी को भी, मतलब वो अब उसको कुछ और नाम से जाना जाएगा, नेचर भी चेंज हो गया, उसका आइडेंटिटी भी चेंज हो गया, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, नया केमिकल सब्सटेंस बना ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रस्ट इज केमिकली अ डिफरेंट कंपाउंड देन द ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन।
तो रस्ट जो है आयरन से पूरा डिफरेंट है, आयरन कुछ अलग है, रस्ट अलग होता है, ठीक है। तो जैसे आयरन में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, रस्ट लगता है, तो लोहा अलग है, रस्ट अलग है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। तो ये एग्जांपल होगा केमिकल चेंजेस का। तो वैसा प्रोसेस जिसमें सच अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस, जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस जो है जिसमें केमिकल चेंजेस हुआ है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर को या अपना आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है, मतलब खो देता है, अपना नेचर या अपना आइडेंटिटी को खो देता है। और क्या बनाता है, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाता है, एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करता है जो कि डिफरेंट होता है, उसका प्रॉपर्टी पहले वाले से, पहले वाले प्रॉपर्टी से उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो वैसा चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस बोलेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका प्रॉपर्टी बस देखना है फिजिकल चेंजेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिकल चेंजेस इज इजीली रिवर्सिबल। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस आराम से रिवर्स किया जा सकता है। ओरिजिनल सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वापस से ला सकते हैं। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी हुआ फिजिकल चेंजेस का। दूसरा है फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल और नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज जब भी होता है ना, तो क्या होता है कि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, या फिर करता भी है तो बहुत कम करता है। फिजिकल चेंज होने में कुछ एनर्जी लगता नहीं है, ज्यादा एनर्जी। जैसे पेपर को फोल्ड कर रहे हैं तो क्या एनर्जी लग रहा है, उसमें हीट प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा ना। तो वही बोला जा रहा है कि फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता, या फिर करता भी है तो बहुत कम करता है, वेरी लिटिल। नेक्स्ट क्या है कि जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है जनरली, ठीक है। जनरली बोला जा रहा है कि फिजिकल चेंज हुआ तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ। इन अ फिजिकल चेंजेस अ सब्सटेंस अंडरगोस अ फिजिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस में फिजिकल चेंजेस आता है। कैसा चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस आता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब ये किस चीज से बना है, उसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो उसका कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है, जिस चीज से वो बना है चेंजेस होने के बाद उसमें भी वही चीज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना आइडेंटिटी को नहीं खोएगा, अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। तो वैसा चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। अब फिजिकल चेंजेस अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका स्टेट, शेप, साइज। फिजिकल चेंजेस से क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजेस होता है, तो फिजिकल चेंजेस से बस फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका आता है शेप, साइज और स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे वाटर से फ्रिज, फ्रिज कर रहे थे तो उसको क्या बन रहा था, आइस क्यूब बन रहा था। आइस क्यूब को अगर हम लोग पिघला रहे थे तो वाटर बन रहा था। तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये चेंज हो सकता है। शेप छोटा या बड़ा हो सकता है, और साइज छोटा बड़ा हो सकता है, शेप में भी चेंज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा को हम लोग गूंथते हैं, ठीक है। तो वो आटा को जो बनाते हैं, डो बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज चेंज होता है। या फिर रोटी पहले उसका लोई रहता है छोटा सा, उसको बेलते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आता। वो फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल होगा, जिसमें स्टेट चेंज होगा, शेप चेंज होगा, चेंज होगा, या फिर और भी वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि चेंज होगा। देन नेक्स्ट है इन दिस टाइप ऑफ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो हमने पहले भी देखा कि फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वही बोला गया है कि इन दिस टाइप ऑफ चेंज नो न्यू केमिकल, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस दिया गया है, जिसमें फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर है। ये सारा आपका फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, या फिर कटिंग ऑफ वुड, लकड़ियों को काटना, पेपर को फोल्ड करना, ये सारा फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल होगा। देन है फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पोररी चेंज का एग्जांपल है। मतलब टेम्पोररी चेंज मतलब वो एक समय के बाद रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स नहीं होगा, टेम्पोररी चेंज है। एक बार चेंज हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद बदलेगा नहीं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज का एग्जांपल है। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो आपका फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बनता है, ये सारा देखेंगे। तो पहला क्या है इसका, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज। कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, मतलब वो जिस स्ट्रक्चर में बना है, जिस मॉलिक्यूल से बना है, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है इंटायरली, मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में जिस सब्सटेंस की बात किया जा रहा है उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पूरा तरह से चेंज हो जाता है, वो इंटायरली चेंज हो जाता है। दस
केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट है, इन अ केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। ठीक है, इन अ केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। देन अ फ्यू एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जांपल जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयला को जलाना, एंड रस्टिंग, रस्टिंग मतलब आयरन में या फिर कोई भी मेटल में जंग लगना, तो ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल होगा। देन अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। जैसे हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़े कि फिजिकल चेंज जो होता है टेम्पोरी होता है, एक समय के बाद वो रिवर्स हो जाता है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है, वो एक समय के बाद वो रिवर्स नहीं होगा। एक बार चेंज हो गया तो हो गया, उसके बाद वो वापस से जिस चीज से वो बना था वो वापस से नहीं आएगा। देन केमिकल चेंजेस usually involves the production of energy which can be in the form of heat, light, sound। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि कुछ एनर्जी फॉर्म होता है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर साउंड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है या फिर उसको रिलीज किया जाता है, इवॉल्व किया जाता है। अब्जॉर्ब करना मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल करना, एनर्जी को यूज करना, अपने अंदर लेना। इवॉल्व करना मतलब बाहर निकालना। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो केमिकल चेंजेस में ये हो सकता है। देन नेक्स्ट है whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place। तो कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग देखते हैं जैसे फिजिकल चेंजेस देख लिए, केमिकल चेंजेस देख लिए, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन और देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग देखिए कि केमिकल चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, जैसा कि हम लोग अभी देखें कि केमिकल चेंज अगर हुआ है इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल चेंज का मतलब ही है केमिकल रिएक्शन का होना। तो यहां पर बोला जा रहा है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या अगर होगा कि अगर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज हो रहा है उसका प्रॉपर्टी और एक नया केमिकल फॉर्म कर, तो वैसा चेंजेस को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, atoms of one element don't get changed into atoms of another element, only the rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, ठीक है, उसका नेचर चेंज होगा, बट उसका एटम चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप लोग को पता होगा कि वाटर बनाता है। ठीक है, H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो क्या बनाएगा, H2O यानी वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो वो जो रिएक्ट करने का बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, उसके अलावा कुछ थोड़ी रहेगा। इसमें आयरन तो नहीं रहेगा ना, या फिर इसमें ये कॉपर तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो एटम है वो चेंज नहीं होगा। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, डोंट गेट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट के एटम से चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, तो ओनली रीअरेंजमेंट होगा, सिर्फ रीअरेंज हो जाएगा। ये पहले अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब दोनों साथ में आ गया, रीअरेंज हो गया है। तो इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, एटम चेंज नहीं होगा। तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो एक्टिविटी क्या बोल रहा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना। तो मैग्नीशियम रिबन क्या, तो मैग्नीशियम रिबन एक मैग्नीशियम का कपड़ा होता है छोटा सा, जो कि आपको कोई मेडिकल स्टोर या फिर स्कूल वगैरह में जो प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, कैसे दिखता है। तो क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। मैग्नीशियम रिबन को 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा है, उसको क्लीन करना, सबसे पहले साफ करना है। क्लीन कैसे करना है, तो बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, इसे सैंड पेपर से रबिंग करना है, रगड़ कर उसको क्लीन करना है। ठीक है, होल्ड इट,
विथ अ पेयर ऑफ टंग, मतलब उसे एक चिमटा टंग जो यहाँ पर दिखा रहा फिगर, इसको बोलेंगे हम लोग टंग। ठीक है, तो इससे हम लोगों को उसको पकड़ के रखना है, होल्ड करना है, अपने हाथों से नहीं पकड़ना है। वो सब प्रिकॉशन है जो कि आपको बताया जाएगा कि क्यों नहीं करना है। तो उसे टंग के साथ पकड़ के रखना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर, तो इसे जलाना है, या तो स्पिरिट लैम्प से जला सकते हैं या फिर कोई बर्नर का हेल्प से जलाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करना है, एंड कलेक्ट द एश, मतलब राख। ठीक है, इसका राख को कलेक्ट करना है, इसका एश को कलेक्ट करना है। सो फाउंड इन अ वॉच ग्लास, उसको क्या करना है, वॉच ग्लास में उसको रख देना। देन बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है इतने दूर पे रख के ताकि आपके आंखों से वो दूर रह सके। आपके आंखों से दूर इसलिए रख सके ताकि जो भी मैग्नीशियम रिबन से, अगर मान लीजिए कि अच्छे से साफ नहीं हुआ मैग्नीशियम रिबन, पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है। तो क्लीन इसलिए मैग्नीशियम रिबन किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन में जो भी डस्ट पार्टिकल है वो जलते समय छिटके ना और हमारे आंखों को या फिर हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले क्लीन किया जाता है। ठीक है, फिर उसे टंग के हेल्प से क्यों पकड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे हाथों को कुछ नुकसान ना पहुंचे जलाते समय मैग्नीशियम रिबन को, इसलिए इसे एक चिमटे के हेल्प से, टंग के हेल्प से पकड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर उसे बर्न करना है तो इसे अपने आंखों से थोड़ा दूर रखना है ताकि हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरह से। इतने करने के बाद क्या करना है कि बर्न करने के बाद जो भी उसका राख बचेगा उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। कैसा बर्न हो रहा है, कैसा जल रहा है, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट फ्लेम है वो मैग्नीशियम रिबन के जलने के कारण हो रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डैजलिंग, चमकदार व्हाइट फ्लेम निकलेगा एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, और जैसे ही वो जल जाएगा तो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसका एक सफेद राख बन जाएगा। जलने के बाद, जलने समय क्या होगा, जलने समय एक लाइट प्रोड्यूस होगा जो कि कैसा रहेगा, वो रहेगा डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। फिर से कैसा रहेगा, वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम जैसा वो जलेगा। जलने के बाद वो व्हाइट एश प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस करेगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो जो पाउडर होगा, जो व्हाइट पाउडर होगा, उसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस लिए फॉर्म हो रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंट के कारण हो रहा है। ऑक्सीजन कहां पर, एयर में। ऑक्सीजन कहां पर है, एयर में। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम को जैसे जलाया गया तो मैग्नीशियम के आसपास चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऐसे भी रखेंगे तो यहाँ पर भी चारों तरफ ऑक्सीजन है, वहां क्यों नहीं रिएक्ट किया, तो उसको रिएक्ट करने के लिए पहले जलाया गया, उसे हीट दिया गया, इसके कारण रिएक्शन हो पाया और रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया, एक ऐसा एक्टिविटी दिया गया जिसे आप समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में एक्चुअली क्या हुआ। तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का 3 से 4 सेंटीमीटर लिया गया है, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लिया गया और उसको साफ किया गया, क्लीन किया गया विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर के हेल्प से इसे क्लीन किया गया है ताकि इसके अंदर का जो डस्ट पार्टिकल है वो जलते समय हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। क्लीन करने के बाद इसे होल्ड किया गया, इसे पकड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग, टंग के हेल्प से इसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद, इसे होल्ड करने के बाद इसे एक बर्नर के हेल्प से, बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प बोल सकते हैं, उसके हेल्प से इसे क्या किया गया है, जलाया गया है। उसको जलाने के बाद जो पाउडर, व्हाइट पाउडर जो फॉर्म हुआ, बना है, उसको एक वॉच ग्लास में रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम बर्न हुआ, मैग्नीशियम जला है। और मैग्नीशियम को जलाते समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि हमारे आंखों का डिस्टेंस जहां पर हम लोग जला रहे हैं उसे थोड़ा दूर रखना है ताकि हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। फिर इससे हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये देखे कि मैग्नीशियम जो जल रहा है वो जलने समय बहुत ही डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ में जलने के बाद व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो व्हाइट पाउडर है, इसके बारे में ये बोला गया है कि ये व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो आसपास प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, और ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है।
तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। अब ये एक्टिविटी को रियली में देखने के लिए आप अपने स्कूल में अपने टीचर से बोल सकते हैं कि ये मुझे प्रैक्टिकल करके आप दिखाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खासियत है। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि सम चेंजेस आर ऑब्जर्व, कुछ चेंजेस को देखा जाता है। और वो क्या क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। द इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सबसे पहले सबसे आसानी से देखा जा सकता है वैसा चेंज केमिकल रिएक्शन में, वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, और उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, these changes help us to check that a chemical reaction has taken place। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है हम लोग को बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये चेंजेस हो रहा है मतलब कि हम लोग समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। तो यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो सबसे पहला जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो हम लोग एक देखे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब बस उसको डिस्कस किए थे कि आगे पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कुछ प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। तो प्रेसिपिटेट क्या है? तो प्रेसिपिटेट वो है जब हम लोग दो सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो केमिकल चेंजेस होता है तो उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है। क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस। कुछ दो चीज मिल रहा है, दो चीज मिलने के कारण सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस बना, तो उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, केमिकल चेंजेस का नहीं, बस नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि वाटर लिए ग्लास में, उस ग्लास में हम लोग वाटर डालने के बाद सैंड डाल रहे, ठीक है, बालू डाल रहे, सैंड, या फिर छोटे कंकड़ या फिर कुछ भी डाल रहे, पत्थर डाल रहे, पत्थर के टुकड़ा डाल रहा, तो क्या हो रहा है इसमें, वो जो है नीचे आकर जमा हो जाएगा। तो जो सॉल्युबल नहीं है, जो नीचे आकर जमा हो गया, उसको प्रेसिपिटेट बोलेगा। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस हो रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ कुछ केमिकल चेंजेस ऐसा होता है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। सारा में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ में ऐसा होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ ऐसा केमिकल चेंजेस होता है जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस बनता है, गैस फॉर्म होता है। ठीक है, गैस बाहर निकलता है।